कृष्ण वहीं प्रसन्न होता है जहाँ राधे राधे कहा जाता है। और आज आप जिस विषय पर मुझे आमंत्रित किया है वह विषय है जगन्नाथ। अब देखिए कि ये आज का इतिहास नहीं है, ये कलिकाल का इतिहास है। कलिकाल में कृष्ण जीवंत है। कोई अगर कहते हैं कि भगवान नहीं है, अरे भगवान है, साक्षात देखना है ना। चलो पुरी में कि जब ये निर्माण मंदिर हुआ, लोग भक्त दर्शन करने आते थे, तो कृष्ण भगवान का एक ही आशीर्वाद रहता था कि आप सबको मोक्ष मिलेगा। अब आप सबको मोक्ष मिलेगा तो यमराज चिंतित हो गए कि सबको मोक्ष मिलेगा तो मेरा क्या काम रहेगा। और आपको पता है यमराज कौन है कृष्ण के? पता है आपको? जी नहीं। यमराज जो है कृष्ण के साले होते हैं। अच्छा, तो यमुना मतलब जी जो उसकी यमराज जी का पटरानी कृष्ण थी, भगवान के साथ ये संबंध, ये रिलेशनशिप है, क्योंकि जो यमुना जी थी वो उनकी पटरानी थी श्री कृष्ण की, और यमुना जी का जो भाई है वो है यमराज। नमस्कार, साबरमती सवेरा के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है और आज एक नया पॉडकास्ट लेके आपके सामने आए हैं। आज बात करेंगे जगन्नाथ जी की, आज बात करेंगे रथ यात्रा की। जगन्नाथ की अतः से इति तक की बात और रथ यात्रा के मूल उद्देश्यों को समझने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए आज मेरे साथ जुड़ गए हैं मुकेश ओझा जी, जो एक बिजनेसमैन है, उद्योगपति तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ 15 सालों से धर्म को लेकर, सनातन को लेकर और रथ यात्रा को लेकर विश्लेषण कर रहे हैं। तो आज उन्हीं से बात करके रथ यात्रा के मूल उद्देश्य को समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपने कहा, हमने स्वागत स्वीकार किया, लेकिन हमें अगर कृष्ण को प्रसन्न करना है तो राधे कृष्ण की शुरुआत होनी चाहिए। कृष्ण वहीं प्रसन्न होता है जहाँ राधे राधे कहा जाता है। और आज आप जिस विषय पर मुझे आमंत्रित किया है वह विषय है जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जिस तरह से हम जगन्नाथ जी की मूर्ति का दृश्य देखते हैं, दर्शन करने की जो अभिलाषा व्यक्त होती है, तो जो हर मूर्ति तो ऐसी नहीं होती जिस प्रकार की जगन्नाथ की है। हर मूर्ति तो आप राधे श्याम की देख लो, राम सीता की देख लो, लेकिन जगन्नाथ जी की जो 3 मूर्ति है, एक मूर्ति जगन्नाथ जी की, एक बलभद्र जी की और सुभद्रा जी की, हम उस रहस्य को जानना चाहेंगे, उस बात के जो मूल तत्व है समझना चाहेंगे कि जगन्नाथ का अर्थ क्या है। जगन्नाथ का अर्थ ये है कि वो जगत के पिता है, जगत के गुरु है, उसी को हम जगन्नाथ कहते हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण 125 साल अंतकाल के बाद जब उनका हृदय जीवित था और वो हृदय समुद्र मार्ग से पुरी में गया, और पुरी में एक कबीला, आदिवासी कबीला के क्षेत्र में, वहाँ से ये ब्रह्मसूत्र हृदय एक कबीला में इसको ईश्वर स्वरूप मिला, और उसने विश्ववसु नाम का भक्त ने उसने अपने गुफा के अंदर रख दिया। तत्पश्चात ये कपिंजल विस्तार जो कहते हैं, अपने आज ओडिशा कहते हैं, जगन्नाथपुरी कहते हैं, तो वो कपिंजल क्षेत्र में इंद्रदुम्न नाम का राजा था। खूब भक्ति भाव वाला था, दया दान धर्म वाला था, कृष्ण भक्ति वाला था। उनके स्वप्न में आके कहते हैं कि हे इंद्रदुम्न, तुम इतनी भक्ति करते हो तो एक यहाँ पे मंदिर बनाओ कृष्ण का। और एक मूर्ति है गुफा में, ब्रह्मसूत्र है, वो आप यहाँ पे लाके मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करवाए। अब वो उसके लिए तलाश करते हैं, तलाश करते हुए जाते हैं, तो वो उनको वो क्षेत्र जो जहाँ पे जिस गुफा में जो मूर्ति है वो नहीं मिल पा रही है। तो कुछ लोगों ने कहा कि जो विश्ववसु नाम का जो भक्त है वो अनन्य भक्त है, तो उनको प्रसन्न करने के लिए आप उनके बहन के साथ शादी कर दीजिए ताकि आपके उनके घर तक जाने का मौका मिले। तो वहाँ पे शादी करवाते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद में वो मूर्ति को लेकर आते हैं मंदिर में। लेकिन दूसरे दिन देखते हैं तो स्वयं वो मूर्ति वहाँ से गायब हो जाती है, वापस वहीं गुफा में चली जाती है। तब वापस नारायण स्वप्न में आकर कहते हैं इंद्रदुम्न को
कि ये भी भक्त हैं। तब द्वारिका से एक काष्ठ दरियाई मार्ग से वहन करता हुआ आएगा पुरी के दरियाई समुद्र के तट पर। उस काष्ठ में से आप मूर्ति बनाइए और मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। अब देखिए कि ये आज का इतिहास नहीं है, ये कलिकाल का इतिहास है। कलिकाल में कृष्ण जीवंत है। कोई अगर कहते हैं कि भगवान नहीं है, अरे भगवान है, साक्षात देखना है ना। चलो पुरी में मैं आगे और चलना चाहता हूँ कि जब वो काष्ठ आता है, अब काष्ठ आता है दरिया किनारे पर, तो उस काष्ठ को उठाने की किसी की क्षमता नहीं है। वह उस काष्ठ में मूर्ति अलंकृत कर सके, मूर्ति को शिल्पकृत कर सके, ऐसी कला किसी के पास नहीं है। तब एक वृद्ध आदमी आता है, शिल्पकार, और आके कहता है कि मैं इस काष्ठ में से मूर्ति बना सकता हूँ, नारायण की मूर्ति बना सकता हूँ। तो उसको जब वो वृद्ध ने, शिल्पकार ने एक शर्त रखी कि जब मैं ये मूर्ति बनाऊं, मुझे 21 दिन का समय चाहिए और 21 दिन तक मुझे मूर्ति बनाते वक्त मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, मेरा द्वार कोई खोलने का प्रयास न करे। तो यह कंडीशन मान ली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, 21 दिन भी बीत जाते हैं। तो राजा की पत्नी को, रानी को सोच आता है कि अभी तक वो वृद्ध आदमी क्या कर रहा है, रूम के अंदर से आवाज़ भी नहीं आ रही है। तो वो हमें चिंता हो रही है, क्योंकि वो भी भक्त लोग थे, भाविक थे, और उनकी आत्मा भी शुद्ध थी। अगर कोई आदमी की चिंता करना वो भी एक भक्ति है। तो उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से आवाज़ नहीं आ रही है, तो आप दरवाज़ा को तोड़ दीजिए। जैसे ही दरवाज़ा तोड़ते हैं राजा के आदेश के ऊपर, तब वहाँ से वो वृद्ध नाराज हो जाता है और अदृश्य हो जाता है। और उस समय जो मूर्ति का शिल्पकृत किया हुआ होता है वो केवल काष्ठ की मुखाकृति का ही, इतना ही शिल्पकृत किया जाता है। हाथ जो थे वो इतना ही भाग किया जाता है। इसीलिए आज तक भी हम जो मूर्ति देखते हैं वो आधी ही दिखती है हमें। जी। अब हरि इच्छा, हरि कथा, हरि अनंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो हजारों कथाएं हैं, लेकिन जो शास्त्र पुराण के अनुरूप जो कथा है वह यह है। वहाँ से वो मूर्ति को मंदिर के अंदर प्रतिष्ठित करते हैं और फिर वहाँ से जो ब्रह्म सूत्र है वो मंदिर के अंदर आ जाता है। और तब से हर 12 साल के बाद पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ब्रह्म सूत्र बदलने की एक प्रक्रिया होती है। हर 12 साल के बाद ये ब्रह्म सूत्र बदला जाता है। हर 12 साल के बाद में जो काष्ठ की मूर्ति होती है वो काष्ठ की मूर्ति को नया काष्ठ की मूर्ति में बनाया जाता है। और उसके बाद में जब यह ब्रह्मसूत्र को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में परिवर्तित करने के लिए पूरे शहर की लाइट बंद की जाती है। SRP पुलिस, वहाँ पे कोई भी बंदा नहीं आ सकता है। और 5-7 पंडित लोग जाते हैं, आंखों पे पट्टी बांध के, और जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाते हैं। और वहाँ पे आंख पे पट्टी रहती है और वो एक मूर्ति के आगे ऐसे आंख बंद करके रखते हैं। तो उनके हाथ में एक ऐसा मखमल जैसा एक पदार्थ आता है। फिर वो पदार्थ लेके वो दूसरी मूर्ति के सामने रखते हैं। तो वो पदार्थ वहाँ से उस मूर्ति में स्थानांतर हो जाता है। इसलिए कि अब जो प्राण है वो इस मूर्ति में आ गए हैं। तो यह जो मूल स्वरूप है, आज भी जगन्नाथ मंदिर में जाएं तो आपको द्वार के ऊपर से 3 मूर्ति दिखती है। एक जमाने में यह था कि कलयुग के कलिकाल में अगर कृष्ण को मिलना है तो जाओ जगन्नाथ के मंदिर में जाके जो मूर्ति है उसको आलिंगन करो। यह एक प्रक्रिया थी, लेकिन आज कल भीड़ ज़्यादा होने के हिसाब से वह प्रक्रिया बंद हो जाती है। और ये जो उस समय लाइट बंद की जाती है तो वहाँ पर सारे लोग उपस्थित होते हैं। क्या ये इस क्षण के साक्षी हर कोई बन सकता है मुकेश? इस क्षण का साक्षी केवल पुजारी, और वो भी आंख पे पट्टी बांध के ही यह प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। क्योंकि जगन्नाथ मंदिर के बारे में जो आपने मूल रहस्य की बात की है, मैं उस रहस्य पे आना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। कि जगन्नाथ जी के मंदिर जो मूर्ति बनाई थी, जो वृद्ध था शिल्पकार, वो वृद्ध नहीं था, वो साक्षात विश्वकर्मा जी थे।
और जो सातपुरी है अपने भारत देश में, जो सातपुरी का निर्माण साक्षात विश्वकर्मा जी ने किया है, यह बात अपने वेद पुराणों में आज भी उल्लेख है। तो जब साक्षात विश्वकर्मा जी जब मंदिर का निर्माण करते हो तो वो मंदिर का वास्तु क्या होगा? तो आइए हम उस वास्तु पे भी जाना चाहेंगे कि जगन्नाथ मंदिर के वास्तु के बारे में अगर हम बात करें तो जो मंदिर का जो पूरा शिखर है, उस शिखर या ध्वजा का प्रकाश, छाया जिसको बोलते हैं हम लोग, वो कभी मंदिर पे नहीं होती, कभी मंदिर पे नहीं दिखती। इस प्रकार से उस मंदिर का निर्माण किया गया है। और दूसरा उसका सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आज भी हम 2025 में बैठे हैं, आज भी उस मंदिर से ऊपर पक्षी भी नहीं जा सकता, पक्षी भी नहीं उड़ सकता, न विमान उस ऊपर से उड़ सकता है। वो पूरा जो मंदिर का जो क्षेत्र है, वहाँ पे कोई ऊपर के क्षेत्र में परिभ्रमण नहीं कर सकता। क्यों? कि मंदिर के शिखर पर जो सुदर्शन चक्र है और वहाँ हनुमान जी साक्षात है जी। अब इसकी एक स्टोरी के अंदर और आते हैं कि जब भगवान मंदिर में थे तो उनको जो समुद्री किनारा का आवाज बहुत आ रहा था, तो उनको आराम नहीं मिल पा रहा था। तो हनुमान जी तो साक्षात भक्त हैं, राम जी के भी भक्त रहे हैं और कृष्ण जी के भी भक्त रहे हैं, और कलिकाल में तो वो है ही। तो उन्होंने चिंता व्यक्त की कि हे प्रभु, आप आराम नहीं कर पा रहे हो। तब प्रभु कहते हैं, नारायण कहते हैं कि समुद्र से जो आवाज़ आ रही है वो डिस्टर्ब कर रही है, तो हे पवन पुत्र हनुमान, तुम ये जो हवा है, जो आवाज़ है, उसको रोको। तब ये पवन हनुमान जी कहते हैं कि ये तो मेरे पिताजी का काम है, पवन देव का काम है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तब जाके वो समुद्र को समझाने का प्रयास करते हैं और पवन देव जी को कहते हैं, तब जाके वो समुद्र देव कहते कि अगर मुझे पवन देव कहेंगे तो मैं करूँगा। तो उनको गुस्सा आते हनुमान जी को, तो फिर हनुमान जी वहाँ पे समुद्र की हवा को रोक देते हैं। आज भी पुरी के समुद्र किनारे पर बेड़े हनुमान जी का मंदिर है, जो बेड़ियों से बंधे हुए हैं, और वो मंदिर के हिसाब से समुद्र की हवा और आवाज़ वो मंदिर परिसर में नहीं आता है। और आज भी यह चमत्कार है, विज्ञान भी इसका संशोधन कर चुके हैं कि जो ध्वजा है वो विपरीत दिशा में आज भी चल रही है। तो इन बातों का अनुभव क्या हम भी कर सकते हैं? बिल्कुल। ये मंदिर के अंदर आज भी समुद्र की लहरों का आवाज नहीं सुनाई देगा? नहीं सुनाई देता। जैसे ही आप मंदिर के अब सीढ़ी की भी बात करता हूँ, मंदिर के बाहर रहोगे तो आपको आवाज, बहुत बड़ा आवाज सुनाई देगा समुद्र का, लेकिन जैसे ही मंदिर की सीढ़ी के अंदर प्रवेश कर दिया, आवाज आपको सुनाई नहीं देगा। ये वास्तुकला का भी प्रमाण है, साक्षात हनुमान जी का भी प्रमाण है, और साक्षात नारायण का भी प्रमाण है। और एक विशेष बात कि उसकी तीसरी सीढ़ी, जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी जो है, वो तीसरी सीढ़ी पे हमें नहीं पांव रखना है, क्योंकि वो यम द्वार कहला जाता है, यम की सीढ़ी कहा जाता है। क्यों? कि जब ये निर्माण मंदिर हुआ, लोग भक्त दर्शन करने आते थे, तो कृष्ण भगवान का एक ही आशीर्वाद रहता था कि आप सबको मोक्ष मिलेगा। अब आप सबको मोक्ष मिलेगा तो यमराज चिंतित हो गए कि सबको मोक्ष मिलेगा तो मेरा क्या काम रहेगा। और आपको पता है यमराज कौन है कृष्ण के? पता है आपको? जी नहीं। यमराज जो है कृष्ण के साले होते हैं। अच्छा, तो यमुना मतलब जी जो उसकी पटरानी कृष्ण भगवान के साथ ये संबंध, ये रिलेशनशिप है, क्योंकि जो यमुना जी थी वो उनकी पटरानी थी श्री कृष्ण की, और यमुना जी का जो भाई है वो है यमराज। अब जोरू से तो कैसे दुश्मनी करे, तो फिर इन्होंने ये कहा यमराज को कि भाई मैं तो देखो यहाँ आएगा वो तो मोक्ष में जाएगा ही, ये निश्चित है, लेकिन यह मैं एक तीसरी सीढ़ी अगर ये इसके ऊपर पांव रखेगा तो उनको वो मोक्ष नहीं मिलेगा। तो आज भी वहाँ पे कुछ लोग बताते हैं, जब आप जाते हैं कि ये तीसरी सीढ़ी पे जो काला पत्थर की सीढ़ी है वहाँ पे पांव न रखे और आप ऊपर चढ़ के जाए, और 4 द्वार है, सिंह द्वार है जो पूर्व का द्वार है, उससे प्रवेश करते हैं, और बाकी चारों दिशा में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के 4 द्वार से आप निकल सकते हैं।
यह प्रमाण आज भी जगन्नाथ में है। और जगन्नाथ जी की दूसरी जो बात है उसके बारे में आप कुछ जानना चाहें तो बताइए। महाप्रसाद के बारे में जानना चाहेंगे। जगन्नाथपुरी का मंदिर, उसकी महाप्रसाद का क्या महत्व है? देखिए, अगर ये जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जिस आतुरता से आप सुन रहे हैं, मुझे आपके चेहरे के हाव भाव में कुछ उत्सुकता दिखती है। तो ये जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, जो प्रसाद के बारे में, उसमें भी अमूल्य और अद्भुत अविस्मरणीय बातें छुपी हुई है। जगन्नाथ जी को हर रोज 56 भोग प्रसाद लगता है। हर रोज 56 भोग प्रसाद लगता है। और आज भी वहाँ पे 500 करीब रसोइया है, 300 वर्कर है। आज रसोई बनती है और सुबह से रसोई बनेगी, शाम को संध्या कालीन के बाद जितने भी भक्त आएंगे उतने वो प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। और इतना भी प्रसाद बाकी वहाँ नहीं रहेगा जब तक मंदिर का द्वार बंद न हो। न प्रसाद कम पड़ेगा न ज़्यादा रहेगा। ये आज भी चमत्कार वहाँ पे है। और साथ में जो प्रसाद बनाने की जो विधि है, अरे साक्षात जहाँ विश्वकर्मा जी ने जब रसोई घर का निर्माण किया हो, तब आप भी सोच सकते हैं कि कितना पवित्र होगा, कितना वास्तुकला का। और उसका अगर आपको परिणाम देखना है तो वहाँ पे जो रसोई बनाने की जो विधि है, तो वहाँ 7 घड़े ऊपर रखे जाते हैं। एक एक घड़े में चावल, खिचड़ी, अनाज, मग, कठोर, दाल जो भी है वो 7 घड़े में रखे जाते हैं। और नीचे से अग्नि प्रज्वलित होती है। अब आप समझिए, मैं आपको पूछता हूँ, तो नीचे से अग्नि प्रज्वलित होगी तो कौन से घड़ा पहला पकना चाहिए? पहला नीचे का। जी बिल्कुल, नीचे का पकना चाहिए कि नीचे? सबसे नीचे है। लेकिन वहाँ पे 7वें नंबर में जो ऊपर रहता है वो पहले पकता है, फिर उसको उतारा जाता है। फिर वो उसके बाद 6ठे क्रम वाले को उतारा जाता है, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे, और अंत में वो लास्ट घड़ा जो अग्नि के ऊपर रहता है। तो इसका आज तक कोई साइंटिफिक रीजन नहीं पता चला है कि कैसे पहले 7वां पक जाता है, कैसे पहले नीचे का। जो रसोई की संरचनाएं थी, हम आज कलयुग में गैस के बर्नर के ऊपर आ गए हैं। लेकिन अगर आप पुराने जमाने में जब गाँव के अंदर जाते, बड़ी रसोई होती थी, तो जमीन के अंदर खड्डा करते थे। और खड्डा करने के बाद में ईंटों की एक संरचना होती थी। ईंटों की संरचना में एक ईंट इधर, एक कॉर्नर, ऐसे 3 ईंट रख के बीच में से हवा जाती है। देखिए, ये एक्चुअली वास्तु का काम है, लेकिन वो वहाँ पे उस तरह से रसोई घर का निर्माण किया गया है। अब उस तरह से वहाँ पे पकता है, ये प्रमाण है। तो ये एक वास्तु का पार्ट है। तो प्रसाद कम भी नहीं होता है। लेकिन यह 56 भोग धरने से पहले वहाँ पे खिचड़ी का प्रसाद, वहाँ पे खिचड़ा बोलते हैं, खिचड़ी का प्रसाद अति महत्वपूर्ण माना गया है। और उसके बारे में भी एक छोटी सी कहानी मैं कहना चाहता हूँ। वहाँ पे एक माई भक्त थी, एक अकेली वृद्ध महिला भक्त थी। वो नित्य क्रम सुबह उठ के पहले कुछ नहीं करना, सुबह उठ के पहले लाला जी के लिए, नारायण के लिए बड़े प्यार से, प्रेम से रसोई बनाती थी। और रसोई बना के मेरा लाला आएगा, मेरा लाला आएगा, और रसोई बना के लाला के आगे रख देती थी। अब उनकी भक्ति और भाव देखो, तो लाला अवश्य आता था, नारायण अवश्य आता था, और रोज भोजन करके चला जाता था। उनका जीवन बहुत सुंदर था, शांतपूर्ण था, भक्तिमय था। एक दिन कोई साधु बाबा जी निकल गए। अरे माई क्या कर रही हो? अरे भैया मैं तो लाला के लिए, हमारे नारायण के लिए प्रसाद बना रही हूँ, खिचड़ी बना रही हूँ। अरे भाई, तू नहाई नहीं, धोई नहीं, घर में सफाई हुई नहीं, और तू प्रसाद बनाता है? ऐसे भगवान थोड़ी प्रसाद लेता है। अगर प्रसाद लेना है, बनाना है, खिलाना है, तो पहले पवित्र बनो, घर की साफ सफाई करो, और उसके बाद प्रसाद बनाओ, और फिर नारायण को धराओ। तब चिंतित हो गई माई, ऐसा होता है क्या? तो क्या मेरा नारायण रोज प्रसाद नहीं लेता है क्या? तो दूसरे दिन से क्या करते हो? सुबह नहाने धोने, घर में कचरा पोछा ये सब करने के बाद में रसोई बनाने लगती है। तो लेट हो जाता है। इधर नारायण उनके द्वार पे इंतजार कर रहा है, और उधर मंदिर में रोज 56 भोग लगते हैं। तो उस दिन 56 भोग वहाँ पे नारायण भी नहीं ले रहे हैं, और इधर लेट हो रहा है। और जैसे ही माई ने प्रसाद दिया, वो प्रसाद खा के नारायण वापस मंदिर में गए। और आज भी इतिहास में यह लिखा हुआ है कि अभी तक के काल में केवल एक दिन जगन्नाथ जी ने वहाँ का 56 भोग का प्रसाद नहीं लिया।
जैसे ही यह बात इंद्रधुम्न को स्वप्न में आई कि इस माई का प्रसाद रोज यहाँ आना चाहिए, और उस दिन से आज दिन तक खिचड़ी का प्रसाद उस मंदिर में पहले धराया जाता है और उसके बाद 56 भोग का प्रसाद दिया जाता है। इसलिए वहाँ का जो प्रसाद लेने का जो आनंद है अद्भुत है, और अगर अपने प्रसाद ग्रहण कर लिया हमारे पे ईश्वर कृपा साक्षात मिल जाती है। इसीलिए वहाँ के प्रसाद का इतना महत्व माना जाता है। जी उनके तो ये जब भी हम रथ यात्रा की बात करते हैं, जगन्नाथ जी की बात करते हैं, रथ यात्रा की बात करते हैं, उस कथा में है कि भगवान इस दौरान बीमार पड़े थे। जी। तो भगवान बीमार क्यों पड़े थे? इसमें 2-3 बातें हैं जो मूल रूप से बातें हैं। पहली बात मैं माधवदास भक्त की करना चाहूँगा जी। एक अनन्य भक्त थे, माधवदास भक्त थे। वो पूरी जिंदगी नारायण 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 करते रहे थे और जगन्नाथ के अनन्य भक्त थे। अब वो अकेले थे, अब वो बीमार पड़े तो भी उसके मुंह में जगन्नाथ नारायण 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 निकल ही रहा था। और जब वो उनका बोलना बंद हो गया, शारीरिक अशक्त हो गए, अंदर पूरा शरीर बीमार हो गया क्योंकि उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था, तब नारायण ने देखा कि आज उनके मुंह से नारायण शब्द नहीं आया, मेरे अनन्य भक्त का। तब नारायण वहाँ जाते हैं और नारायण उनकी सेवा पूजा करते हैं, उसकी साफ सफाई करते हैं। नारायण स्वयं एक भक्त का पूरा उनको नहलाते हैं, उनको साफ सफाई करते हैं और उनका दर्द जो है, उनकी जो बीमारी है वो खुद ले लेते हैं और उनको ठीक करते हैं और उनको मोक्ष प्राप्ति होती है। और वो 15 दिन तक बीमारी वो खुद ले लेते हैं कि मेरा अनन्य भक्त को इस दशा में उनको मोक्ष नहीं मिलना चाहिए। और वो जब 15 दिन की बीमारी लेते हैं तो वो 15 दिन तक वो खुद स्वयं बीमार रहते हैं। एक तो यह मूल शास्त्र पुराण संसर्गत यह बात है। दूसरी यह बात भी है कि हम जब कृष्ण भगवान के मामा के घर, माँ मतलब 2 माँ, 2 माँ का प्यार जितना मिले वहाँ कहाँ मिल सकता है? मामा के घर। अब मामा के घर जाएंगे तो मामा घर से ज्यादा खिलाएंगे, ए भांजा ले ये खा, ये खा, ले ये जामुन खा, ले ककड़ी खा, ले कैरी खा, ले ये खा, दबा दबा के खिलाता है। और ऋतुकाल था, 2 ऋतु का संवर्धन था, तो उस ऋतुकाल में ज्यादा उनको ये फल खाने से उनकी आंखें आ जाती है और वो बीमार भी हो जाते हैं। इसलिए आज भी जगन्नाथ जी के जो पूनम के बाद में जो 15 दिन का जो काल रहता है वो भगवान का बीमार का काल रहता है, उनके दर्शन नहीं कर सकते हम। यह भी प्रमाण आज भी अपनी पुरी में और अहमदाबाद में भी यह प्रमाण कि हम लोग देख सकते हैं। इसीलिए भगवान की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। यस। अब जैसे यहाँ पे आप मुझे पूछने वाले हो, लेकिन मैं ही बता दूं नेत्र विधि के बारे में। जी। आज भी हमारे नेत्रोत्सव विधि बोलते हैं। तो जब भगवान की पट्टियां खुलती है, क्योंकि उनकी आंखें आई हुई थी, वायरस था, जिस प्रकार से कोरोना वायरस हम सुनते हैं ना, तो उस जमाने में भी था। तो वायरस तो थे ही, क्योंकि प्रकृति का माध्यम है। तो उनकी आंखें आई हुई थी, तो आंखें आने के लिए फिर इनका नेत्रोत्सव विधि किया जाता है। तो गाय का घी, मध और सोने की सली लेके और उसको मिला के अंजन किया जाता है। गाय का घी से और मधु से मिला के अंजन, सोने की सली से अंजन किया जाता है, उसको नेत्रोत्सव विधि कहा जाता है। और फिर बाद में उनकी जो दृष्टि है एकदम शुद्ध हो जाती और सबको देख सकते हैं। और तो ये इस दौरान में जो जगन्नाथ जी की आंखों का अनोखा रंग होता है वो क्या दर्शाता है? वाह, जो बात आपने कही है, हर लोग विचार करते ही होंगे ना रथ यात्रा में कि भगवान की ऐसी आंखें क्यों हैं? 3 रंग दिख रहा है। हाँ, 3 रंगों के अलग अलग रंगों से रथ हैं। तो और एक मार्क आपने किया, जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है, आंखें हैं, उसके ऊपर ये पापड़ नहीं है। अच्छा। ये जो पलकार है वो पलक नहीं ले सकते। अच्छा।
अगर भगवान ने इस कलयुग में एक पलक भी ले लिया तो सृष्टि का नाश है। इसीलिए जगन्नाथ जी की आंखें के ऊपर पलक नहीं है, वो पलकार नहीं ले सकते। तो यह दर्शाता है कि इस कलिकाल में भी ईश्वर है और यह प्रमाण है। तो नेत्रोत्सव विधि के बाद में जो आंखों में 3 रंग आपको दिख रहे हैं, इसमें जो लाल रंग है वो करुणा का रंग है, काला जो रंग है वो शक्ति का रंग है, और सफेद जो रंग है वो शांति का रंग है। तो ये 3 रंग भगवान 3 ऋतु काल की, आगे आपका प्रश्न रहेगा, मैं बताऊंगा रथ यात्रा का लेकिन जो 3 रंग है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये तीनों स्वभाव, तीनों प्रकृति, आप में शक्ति सामर्थ्य भी चाहिए, अधर्म के सामने सुदर्शन उठाने की आप में ताकत भी चाहिए, और गरीब कमजोर आदमी के सामने आपकी दया भी चाहिए। तो ये 3 रंग श्री कृष्ण में साक्षात हैं। कृष्ण हमारा जो गीता है वो हमारा उपदेश है, जीवन का उपदेश है और मैनेजमेंट का मैन्युअल है। गीता पढ़ने की चीज नहीं है, गीता अनुभव की चीज है। इसके लिए हम अलग से पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन हम वापस इस विषय पूरी पे आना चाहेंगे। की रथ यात्रा के बाद जिस रथ यात्रा का महत्व है उसकी बात करें तो अहमदाबाद की रथ यात्रा कब से इसकी शुरुआत हुई और इसका क्या महत्व है? अहमदाबाद का नाम पहले कर्णावती था। 1878 की बात है। 1878 में हनुमानगढ़ी, जो ऋषियारा आज हम कहते हैं, साबरमती के किनारे, उस समय साबरमती का नाम साबरमती था, तो उस किनारे आज भी जो जगन्नाथ का मंदिर है, वो जो मंदिर बना है वो भी ऋषियारा ही है, लेकिन ये तो विस्तार चलते चलते नदी थोड़ी वो हो गई है जी। तो वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर था, और हनुमान जी महाराज वो शिष्य के भी नाम थे, रामानंद जी वहाँ पे मूल रूप से वो मंदिर के पुजारी थे। और उनको जब यात्रा करने जाते हैं पुरी में, और वहाँ पे उनको स्वप्न आता है कि यहाँ पे जैसे चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में, जैसे बद्रीनाथ है, तिरुपति है, जगन्नाथ है, द्वारका है, लेकिन साबरमती नदी जो ऋषि का आ रहा है, ठीक है, और दधीची ऋषि का आ रहा है, तो वहाँ पे जगन्नाथ का मंदिर होना चाहिए। उस वक्त में भाव आता है। फिर वहाँ पे ये खलासियों की बस्ती रहती है, जो दरियाई खेड़ा जो होते हैं, समुद्र में जाने वाले मछुआरे लोग, वो खलासी लोगों की बस्ती के अंदर उस समय यह मंदिर का निर्माण किया गया। और वैसे तो 1578 से उनका कलिकाल चल रहा था, लेकिन 1878 में प्रथम रथ यात्रा अहमदाबाद से शुरू हुई। और उस समय जो अहमदाबाद था तो एक संकुचित विस्तार था, तो पूरे विस्तार में रथ भ्रमण हो और ईश्वर सबके घर पे जा सके, इस तरह का एक पूरा जो संरचना थी, जैसे कोट विस्तार हम कहते हैं अहमदाबाद में, उस तरह की संरचना को वो रूट मैप बनाया गया। और आज से नहीं, आज जो रथ यात्रा का रूट है वो आज से नहीं है, 1878 से यह रूट पे रथ यात्रा चल रही है। और उस तरह से आज भी यहाँ पे भी पहिंद विधि होती है, जो हमारे मुख्यमंत्री आते हैं, मंगला आरती वगैरह, ये सब विधि जो है यहाँ पे जिस तरह से जगन्नाथ मंदिर पुरी में होती है, वही विधि यहाँ पे भी होती है। तो रथ यात्रा में जो अखाड़ा, भजन मंडली, गजराज की प्रथम सवारी, इनका क्या महत्व है? 3 जो रथ हैं, पहले तो 3 रथ को समझिए। 3 रथ क्या है? पहला तो रथ क्या है? रथ हमारा शरीर है, और जो रथ को खींचने वाली जो रस्सी है ना, वो हमारी इंद्रियां हैं, नशे हैं। और रथ में कौन बैठा है? यहाँ पे हृदय में कौन बैठा है? परमात्मा। उस रथ में परमात्मा बैठे हैं। तो मनुष्य शरीर रूपी रथ में अगर आप ईश्वर को समाहित करते हैं, आप मान्यता रखते हैं कि मेरे हृदय में ईश्वर है, तो ये भी आपका रथ है। जो 3 रथ है वो 3 प्रकृति दर्शाती है। 3 प्रकृति कौन सी होनी चाहिए अपने शरीर में? पहली प्रकृति है तामसी। तामसी प्रकृति किसको बोलते हैं? जो प्याज लहसुन खाने वाले, एकदम गुस्सा करने वाले, जोर जबरदस्ती वाले, खड़ा कुश्ती करने वाले, ताकत प्रदर्शन करने वाले, और किसी को दो देने में शर्म नहीं रखने वाले, उसको तामसी प्रकृति बोलते हैं। जो किस में थी? बलभद्र में थी।
दूसरी प्रकृति है सात्विक। वो किस में है? सुभद्रा जी में। सात्विक प्रकृति क्या? महिला। महिला कैसी होती है? शांत एकदम। आज की महिलाओं की बात ना करें, उस जमाने की महिला की बात करें तो शांत होती है, भजन मंडल में रस रहती है, रोज नित्य क्रम लाला की पूजा करती है, क्योंकि घर में रहती है, उनके पास अधिक समय मिलता है, तो वो कृष्ण भगवान की, लाला की, जगन्नाथ की पूजा करते रहते हैं। तो उनका स्वभाव जो है वो शुद्ध होता है, सात्विक होता है, खाना घर का खाते हैं। तो वो स्वभाव सुभद्रा जी में। और अंत में राजर्षि स्वभाव। राजर्षि मतलब राजा को जो शोभित हो, राजा को सुशोभित करने वाला स्वभाव। तो राजा के लिए क्या चाहिए? राजा के लिए ठाट फाट चाहिए, प्रजा चाहिए, हाथी घोड़ा सब चाहिए, प्रजा चाहिए, जयघोष चाहिए, बड़ा रथ चाहिए, आसपास पब्लिक चाहिए। ये राजसी स्वभाव है। तो ये तीनों प्रकृति जो है, तामसी, सात्विक और राजसी प्रकृति भी 3 ऋतु में आती है। और 3 ऋतु के संधिकाल में हमारे भारतीय सनातन संस्कृति के 3 त्योहार आते हैं, जैसे रथ यात्रा, दीपावली और होली। ये तीनों त्योहार जो है 3 ऋतु के संधिकाल में आते हैं। और उस संधिकाल के दौरान, जैसे दिवाली पे हम अच्छा खाना बना के खाते हैं, होली के दिन अच्छा खाना बना के खाते हैं, रथ यात्रा के दिन अच्छा प्रसाद लेते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं। तो जो संधिकाल के बीच में आदमी की शारीरिक सुस्थता कम पड़ती है, तो उस समय आपको अधिक खाना चाहिए, जो ऋतु फल है वो खाना चाहिए। तो उसका प्रसाद, जैसे हमारी रथ यात्रा निकलती है तो काकड़ी, जामुन, कैरी, मग, खिचड़ी, साथ में जगन्नाथ जी के लिए मालपुआ और दूध पाक, जिसको बोलते हैं काली रोटी और सफेद दाल। तो ये सब चाहिए। जब उस समय आप खाते हैं। यही क्यों होता है हमेशा? मालपुआ, खीर, मूंग, कैरी, यही हमेशा जगन्नाथ जी के प्रसाद में होता है। ये विज्ञान है, इसके पीछे विज्ञान है। जो हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने जो पद्धति बनाई है सनातन संस्कृति कि भाई आप गर्मी के अंदर, गर्मी जब रहती है तो शरीर एक प्रकार से कमजोर हो जाता है, उसकी शक्ति कम हो जाती है, और बारिश आने वाली है, तो उस समय आपको यह फल, ऋतु फल खाने से शरीर में बल आता है, शौष्ठव आता है, अधिक बल मिलता है और शरीर में ताजगी आती है। इसलिए यह प्रसाद इस समय ही दिया जाता है, इस समय ही दिया जाता है। अब बारिश के बाद में सर्दी आएगी तो उस समय आप पकवान खाइए, 56 भोग दीपावली पे भगवान को निकुट धराते हैं, तो उस प्रकार का खाना खाइए। और होली के ऊपर आप अलग प्रकार का खाना खाइए। तो यह प्रसाद शायद सब इससे जुड़े हुए हैं। ये जो रथ है उसमें कृष्ण, बलराम और सुभद्रा ही क्यों विराजमान है? रुक्मणी जी क्यों नहीं है इसमें? अरे वाह, आजकल लोगों के घर में झगड़े होते हैं ना जी, हैं कि इसको लेके गए, मेरे को क्यों नहीं लेके गए? जी जी। हैं? तो उस काल में भी थे। क्या हुआ कि भगवान जब द्वारका में थे, स्वर्ण नगरी में थे, तो उनकी बहन आती है सुभद्रा जी, और सुभद्रा जी कहते हैं कि भैया तूने इतनी बड़ी स्वर्ण नगरी बनाई, मेरे तेरी नगरी के दर्शन तो करा। तो भाई बैठे हैं, तो ये बलभद्र ने बोला अपन तीनों चलते हैं रथ में और उनको दर्शन करा के लेके आते हैं। और रुक्मणी को बताया नहीं, सुनना, रुक्मणी को बताया नहीं। वो तीनों निकल गए, पूरे नगर में घूमे, बीच में मामा का घर आया, तो वहाँ रुक भी गए। तो उनको वहाँ से मामा के घर से कपड़े, मौसाला जिसको बोलते हैं हम, मामेरा जिसको, मायरा जिसको बोलते हैं, वो भी हुआ। फिर वो वापस उनके घर आए। आज भी अपने अहमदाबाद में रथ यात्रा सरसपुर में जाती है तो वहाँ भी मायरा होता है, वस्त्र दान दिए जाते हैं, अधिक उनके स्वर्ण अलंकार दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से वो जब घूम के वापस आए तो बोले दरवाज़ा खोलो। तो रुक्मणी जी बोले हमें दरवाज़ा नहीं खोलूंगी, आप मेरे को लेके क्यों नहीं गए, आप बाहर ही खड़े रहो। तो आज भी जब जगन्नाथ जी का रथ मंदिर के द्वार पे आता है, वो रात, पूरी रात बाहर रहते हैं भगवान श्री कृष्ण, और दूसरे दिन उस मूर्ति को मंदिर के अंदर लिया जाता है। यह प्रमाण है और यह वास्तविकता है। इसलिए कभी भी अपनी औरतों को नाराज नहीं करने का।
जी ये जी। अभी संदेश है इसमें। ये हमारे अहमदाबाद की रथ यात्रा में ये मामेरा का कितना महत्व है? जैसा कि हम जानते हैं कि हर बार ये मामेरा करने के लिए भी काफ़ी सारे लोग उत्साही होते हैं और काफ़ी लोग ये चाहते हैं कि वो लोग मामेरा करें। इसका इस क्या बार भी महत्व है? अहमदाबाद में त्रिवेदी परिवार है बासना हाँ। का, वो 9 साल 10 साल के बाद उनका नंबर जी, लगा जी, है। जी। और काफी नाम आगे चलते ही रहते हैं। माहिरा, जैसे ये जो बात मैंने द्वारका की रथ की बात कही, तो जब वो भगवान जाते हैं, मामा के घर जाते हैं, तो मामा के घर से खाली हाथ तो कोई नहीं आएगा। खाली हाथ तो कोई नहीं आएगा। भांजा आपके घर में भांजा आएगा तो भांजे को आप कुछ दान दक्षिणा अच्छा खिला पिला के प्रेम से उसको विदाई देते हैं ना। तो उसी प्रकार भगवान जब रथ यात्रा के स्थान पे जब सरसपुर जाते हैं, तो वहाँ पे उनको भी वही विधि संपन्न की जाती है जो हमारे पुराण काल के अंदर शास्त्रोक्त विधि जो माना जाता है। इसीलिए उनको क्या क्या दिया जाता है? कान में कुंडल दिया जाता है, सुशोभन अलंकार दिया जाता है, नए वस्त्र दी जाती है, पागड़ी दी जाती है, और ये पाँव में पहनने के अलग अलग ड्रेसेस, एंड साथ में फल फ्रूट मिठाई, ये सब भगवान को दिया जाता है। और फिर वहाँ से विदाई दी जाती है। ये एक सौभाग्य है ना, हर किसी को नसीब नहीं होता है। ये मामेरा करना हमारे अहमदाबाद में एक सौभाग्य माना जाता है। बिल्कुल। देखिए, आप अगर रथ यात्रा चल रही है और आप कृष्ण को कह दो कि तू मेरा ईश्वर नहीं, तू मेरा भांजा है, तू मेरा भांजा है, आजा मामा के घर। अगर इस भाव से भी रथ में बैठे हुए कृष्ण भगवान को विनती करते हैं कि तू मेरा भांजा बन के आजा, बस मैं तेरे को आज खुश करके रवाना करूंगा। देखिए, 364 दिन लोग मंदिर में जाते हैं, एक दिन ईश्वर आपके पास आते हैं। यह है मूल तत्व रथ यात्रा का। दृष्टिकोण आपका शुद्ध होना चाहिए, भक्ति शुद्ध होनी चाहिए। युवाओं का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? किस तरह से दर्शन करने चाहिए रथ यात्रा के? देखिए, पहली बात तो युवा अगर एक बार साक्षात स्वरूप से रथ के पास चले जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो उसमें नकारात्मकता काफी हद तक खत्म हो जाती है। क्यों? कि वहां पे आप देखिए हजारों लाखों लोग होते हैं। किस लिए आते हैं? किस लिए आते हैं? कि ईश्वर के दर्शन करने आते हैं। लोभ मद मोह माया सब कहाँ रख के आते हैं? घर पे। किस उद्देश्य के लिए आते हैं? कि मुझे नारायण का दर्शन करना है, जगन्नाथ का दर्शन करना है। और जब आप साक्षात देव का दर्शन करते हैं शुद्ध भाव से, क्योंकि एक भाव तो आया ना आपका कि मुझे दर्शन करने जाता है। मैं एक छोटी स्टोरी कहना चाहता हूँ कि युवाओं को ये समझनी चाहिए कि एक भक्त था, वो रोज भगवान कृष्ण को पूजा करता था, नारायण को पूजा करता था, अगरबत्ती दिया बत्ती करके रोज चला जाता था, रोज चला जाता था। कई साल हो गए। कोई ज्योतिषाचार्य ने पूछा, अरे भाई साहब, ये मैं रोज पूजा करता हूँ, मुझे कोई फल तो देते ही नहीं है भगवान। तो वो फिर महाराज पंडित ने बोला, अरे तू कृष्ण को क्यों बसता है? तू तो दूसरी माता जी को फोटो लगा, माता जी की भक्ति कर। अब वो तो बोले माता जी देंगे, ये नहीं देगा। अब वो ऐसा बता के चला गया। अब वो माता जी की पूजा करने लगा, लेकिन उसको बोला माता जी की करे तो भाव से करना, ओरिजिनल भाव से करना। अब गुस्सा किस पर है? कृष्ण पे। और पूजा किसकी कर रहा है? माता जी की। अब माता जी के लिए अच्छे श्रृंगार सजे, और उसने क्या सोचा कि उसके लिए अत्तर लाया माता जी के लिए कि मैं इसको अत्तर लगाऊं। लेकिन ये कृष्ण को अत्तर की सुगंध नहीं जानी चाहिए। तो क्या करता है वो? कृष्ण के पास जाके नाक के अंदर कृष्ण जो रूह भर देता है, और रूह भर देता है, और वो जब निकलता है तब कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। अरे मैं तो आपके नाक में आपको सुगंध नहीं आया, इसके लिए मैं रूह लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि वहां अत्तर की सुगंध आपको नहीं आया, और अभी आप प्रसन्न हो गए मेरे पे। बोले तूने आज वास्तव में भावपूर्वक तूने कृष्ण को माना कि अगर इनको सुगंध नहीं जानी चाहिए, इसलिए तूने मेरी मूर्ति में नाक में रूह लगाया, तब कृष्ण प्रसन्न हुआ। तो आपका दर्शन करने का तरीका क्या है? आपकी पूजा अर्चना करने का तरीका क्या है?
अगर उसको समझ लेंगे तो निश्चिंत प्रभु आपके पास, प्रभु को कहीं ढूंढने जाने की जरूरत ही नहीं है। प्रभु आपके हृदय में स्वयं बैठे हैं। हम किसी का बुरा नहीं सोचते, हम किसी का खराब नहीं काम करते, हम हमारी वाणी को शुद्ध रखते हैं, हमारे मन को, चरित्र को शुद्ध रखते हैं, तो आप स्वयं भगवान समान है। आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती इस जीवन को जीने के लिए। यह गीता में भी समझाया जाता है, भागवत में भी समझाया जाता है। जैसे राम जी लिए, रामायण जो है जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है, और भागवत जो है वो मृत्यु कैसे सहज बनाए, मृत्यु को कैसे पूर्ण बनाए, वो हमारी भागवत सिखाती है। और जिंदगी के जब आप कर्म योग में होते हो, जब आप कर्म कर रहे हो, तो तुम आपका फर्ज क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका कर्म क्या है, आपकी नीति क्या है, वो हमारी भगवत गीता सिखाती है। तो आप अगर स्वयं एक अच्छे कार्य, अच्छे लक्ष्य, पॉजिटिव सकारात्मक नेचर लेके चलेंगे, काम करने के लिए चलेंगे, ये कर्म करेंगे, क्योंकि कहा है गीता में कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करना आपका अधिकार है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध में जो फर्क है उसको समझने का प्रयास कीजिए। ईश्वर तत्व है, पंच तत्व है, प्रकृति तत्व है, राधा जो है वो तत्व है, उससे समझने का प्रयास कीजिए, तब जाके आप ईश्वर के समीप पहुंच सकते हैं। यह माध्यम हमें सिखाती है भागवत, यह माध्यम हमें सिखाता है रामायण और महाभारत। वो भी एक कर्म योग की अनुभूति हमें करवाती है। जिंदगी में कैसे युद्ध करना चाहिए, कैसे वष्टि करनी चाहिए, कैसे समझाना चाहिए, कैसे शांति से। कृष्ण की हर लीला के ऊपर उनका नाम है। बालपन से लेके कृष्ण 125 की अल्प आयु तक जो जो उन्होंने कार्य किए, उसी कार्य के अनुरूप उनके नाम बने। जैसे गोपाल गोपालक थे, द्वारकाधीश द्वारका के राजा थे, द्वारकाधीश बने। राजा तो कभी वो रहे ही नहीं है। एक आप सोचिए कि कृष्ण 11 साल की 13 साल की उम्र में गोकुल छोड़ के मथुरा चले गए और मथुराधिपति बन गए। कंस का वध किया, हत्या नहीं की, वध किया, कल्याण किया कंस का। तो उस समय जैसे मथुराधिपति बन गए, फिर वहां से वो सांदीपनी गए, शिक्षा प्राप्त की। कैसे शिक्षा प्राप्त की? गुरुजी से क्या मांगा? जब गुरुजी ने उनको बोला मेरी गुरु दक्षिणा मेरे पुत्र को छुड़वा के ले आओ, जब कृष्ण भगवान उनके पुत्र को छुड़वा के ले आते हैं, तब गुरुजी कहते हैं कि अब आप मांगिए। तब कृष्ण कहते हैं कि हे गुरुजी, मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए, मुझे जो भी भोजन बना के खिलाते हैं वो मुझे मातृहस्तेन भोजनम, मुझे माँ जैसा भोजन मुझे मिले, क्योंकि उनकी माँ का भोजन के वो बहुत तरसते थे। तो आज भी हमारे रसोई घर में जो भी रसोई बनाती है, चाहे माँ बनाती है, बहन बनाती है, काम वाली बनाती है, रसोई वाली बनाती है, बुढ़ी माँ बनाती है, वो साक्षात अन्नपूर्णा है। तो उनको माँ अन्नपूर्णा समझ के, माँ समझ के अगर आप भोजन ग्रहण करते हैं, जिंदगी में आपके शरीर में कभी बीमारी नहीं आ सकती। यह महत्व सिखाता है जगन्नाथ। यह प्रसाद का महत्व, इस रहस्य का महत्व है। बात रथ यात्रा की कर रहे हैं, तो कृष्ण ने वैसे रथ कितनी बार चलाया है, कितनी बार सारथी बने हैं कृष्ण? आपको जानने की जो उत्सुकता है जी, जब अपने घर में भागवत, रामायण, महाभारत की बातें होनी चाहिए, आने वाले पीढ़ी को यह स्मरण होना चाहिए कि कृष्ण कौन है, गीता क्या है, भागवत क्या है। जब आपने ये सवाल पूछा ही है कि जब रथ यात्रा चल रही है, तो इसमें तो स्वयं नारायण बैठे हुए हैं। रथ कौन खींच रहे हैं? भक्त लोग, भक्त खींच। लेकिन जब हम वास्तविक द्वापर युग की बात करें, तो जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में थे, तो सबसे पहले गोकुल आते हैं अक्रूर जी, मथुरा ले जाने के लिए। कंस के इंटेंशन क्या था आप समझते हैं, सब जानते हैं कि कंस वहां से उनको बुलाते हैं। तब अक्रूर जी रथ लेके आते हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाते हैं। और फिर आगे की कहानी सबको पता है कि उन्होंने कंस का वध किया। तो आगे जो भी उनकी जो लीलाएं हैं वो हम जानते हैं। दूसरा, जो कृष्ण थे वो सारथी बने थे। सारथी किसके बने थे? मथुराधिपति होने के बाद में महाभारत का
निर्माण हुआ। तब जब दुर्योधन को वृष्टि से समझाने का प्रयास किया कि भाई तू मान ले, तेरे को 5 गांव देते हैं, चल तेरे को 1 गांव देते हैं, चल 1 इंच जमीन भी, एक तुच्छ न, एक जितनी जमीन हम देते हैं, फिर भी नहीं माने। 2 प्रयास करने के बाद जब युद्ध की बारी आई तब अर्जुन के सारथी बने भगवान श्री कृष्ण, और बीच युद्ध मैदान में जो गीत गाया उसको आज हम गीता कहते हैं। तो यह दूसरी बार इन्होंने वह गीता गाई, सारथी बने। तीसरी बार स्वयं भगवान श्री कृष्ण रथ लेके जाते हैं, और यह प्रमाण है कि जब रुक्मिणी लव लेटर लिखती है, जानती भी नहीं है कृष्ण को, कृष्ण को ने सुना है कि भाई मथुराधिपति युवा जो है, जो नरेश है, बहुत योगेश्वर है, बहुत स्वरूपवान है, मैं उनको वर चुकी, मन से वर चुकी। जब वो लव लेटर आता है, बलभद्र कहते हैं ऐसे कोई प्रेम पत्र से शादी किया थोड़ी किया जाता है। तब कृष्ण कहते हैं कि जब वो मेरे को वर चुकी है, मेरा इतना मुझे प्रेम करती है, तो मैं उसको लेके आऊंगा। जब उसका विवाह होने की तैयारी होती है तब कृष्ण जो रथ चलाता है, अब वो रथ का दृश्य देखे आप, तो चारों बाजू धूल की डमरी उड़ती है, और रथ की गति जो है जैसे हम गाड़ी 200 की स्पीड में चलाते हैं, इस तरह से वो रथ चलता है। और जिस मंदिर में रुक्मिणी जी पूजा कर रही होती है, और अपने एक हाथ के बाहुबल से रुक्मिणी को उठाकर रथ में बिठाकर ले आती है, और वहाँ विवाह होता है। वो तीसरी घटना थी। और चौथी और जो बहुत लोकप्रिय घटना है, और वो घटना यह थी कि द्वारका में उनका खास दोस्त, बचपन का दोस्त और ब्राह्मण, जिसे हम सुदामा कहते हैं। सुदामा गरीब नहीं था, बहुत विद्वान था। गरीब की परिभाषा अलग है, लेकिन वो सत्पुरुष था, और वो नियमित ईश्वर को भक्ति करने वाला व्यक्तित्व था। तो बचपन का दोस्त रह चुका है, बचपन के साथ झाड़ पे चढ़ के उनके चावल झूठे खाए हुए हैं, मक्खन चोरा हुआ है, क्योंकि लंगोटिया था, साथी मित्र था। कई सालों के बाद में उसकी पत्नी, सुदामा की पत्नी ये कहती है कि आपका मित्र तो कृष्ण राजा है, आप उनके पास जाइए, अब हमारे घर में तो खाने के कुछ भी नहीं है। तो फिर भी बोले मैं मांगूंगा नहीं, जब आप बोल रहे तो मैं राजा को मिल के आ जाऊंगा। तो चीथरे हाल, कोई ऐसा स्वरूप आप देखो, गरीब आदमी एकदम। और वो जब मिलने जाता है, और तब उनको द्वारपाल को कहते हैं कि भाई हम सुदामा हैं, तो मुझे कृष्ण से मिलना है। तो द्वारपाल भी उसकी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जहाँ तक उसको संदेश पहुँच जाता है कि सुदामा आता है, तो कृष्ण भगवान की जो पटरानियाँ उसकी सेवा कर रही थी, तुरंत कृष्ण उठा, भागा, कोई चप्पल नहीं, मेरा दोस्त आ रहा है, मेरा यार आ रहा है, भागा। देख लोग सब चिंतित हो रहे कि ये क्या हो रहा है, अरे भाग क्यों रहा है, एक राजा राज दरबार में इस तरह से भाग रहा है। दरवाजा फटाफट खुद खोल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, भाग रहा है। और जहाँ पे द्वारपाल खड़े हैं वहां पे देखा कि मेरा यार दोस्त सुदामा, और सुदामा को गले लगता है। और जब वो गले लगता है, मेरा कोई मेहमान, मेरा कोई ईश्वर, कृष्ण ये कहता है कि मेरा कोई ईश्वर वैसा मेरे घर आया है, मेरा यार आया है। और उस यार का जो स्वागत करते हैं, उसको यार को खुद नहलाते हैं, खुद नए वस्त्र पहनाते हैं, खुद उसके लिए 56 भोग तैयार करते हैं, करवाते हैं। सुदामा जी कहते हैं मेरा जाने का समय हो गया। तब सुदामा जी कहते हे कृष्ण, मैं तेरे लिए कुछ लेके आया हूँ। तो उसके पास कुछ नहीं था, केवल एक मुट्ठी चावल थे। बोले ये मेरी भेंट स्वीकार कर, और वो भेंट दे के जाता है। उस दिन से कृष्ण को खिचड़ी बहुत पसंद है, बहुत अति स्वादिष्ट लगती है, और वही आज समय में ऐसी मित्रता देखने मिलती है। हाँ, और तब इतनी मित्रता के बाद में जब वो इच्छा व्यक्त करता है कि मैं स्वयं जाना चाहता हूँ, तब
कृष्ण खुद रथ में बिठाता है और खुद रथ चला के जो गांव के बाहर उनको छोड़ने जाता है। और वहाँ से फिर जब सुदामा जी वहाँ अपने घर जाते हैं तो देखते हैं कि उनका जो पुराना घर था वो महल हो चुका था। क्यों? कि सुदामा जी ने मित्रता निभाई, स्वार्थ नहीं रखा। यह भी जीवन का एक संदेश है। तो कुल क्रम में हमने देखा कि भगवान के जिस जिस घटनाओं में रथ चलाया या रथ के सारथी बने, उसका संदर्भ तो अपने भागवत पुराण शास्त्रों में मिलता है। लेकिन इसकी बात करने में भी जो आनंद आता है, और हमारे इसमें भागवत में लिखा हुआ है, मुझे अभी श्लोक याद नहीं है, लेकिन जब कोई भगवान की प्रश्न पूछने वाला होता है, जब आपके जैसे उत्कंठा है कि हमें कृष्ण के बारे में जानो, तो ये भी भक्ति है। उतना बताने वाले से ज्यादा पुण्य अगर किसी को मिलता है, ये हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि बताने वाले से, कथाकार से ज्यादा पुण्य अगर किसी को मिलता है तो प्रश्न पूछने वाले को मिलता है। क्योंकि प्रश्न पूछना मतलब आपकी जिज्ञासा का जन्म होना। जब आप धर्ममय होना चाहते हैं, भावमय होना चाहते हैं, सात्विकता आना चाहते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण लाना चाहते हैं, तो ईश्वर सदैव प्रसन्न रहते हैं। जैसा आपने बताया, इतनी बार सारथी बने हैं कृष्ण भगवान, ये उन युगों की बात है, पहले की युगों की बात है। लेकिन आज क्या लगता है आपको, कलयुग में अगर किसी भक्त को भगवान की जरूरत पड़े तो क्या वो सारथी बनेंगे? बिल्कुल। हम जैसे ड्राइवर रखते हैं तो अपना सर्वस्व उनके भरोसे ही चलाते हैं कि भैया ड्राइवर गाड़ी बराबर रखना, बराबर चलाना, क्योंकि मेरी जिंदगी तेरे हाथ में है। तो ये तो हो गई ड्राइवर की बात। लेकिन जहाँ बात मित्रता की आती है, तो मित्र कैसा होना चाहिए आज के समय में, कि हम मित्रता क्या देखते हैं, ये पैसा वाला है, हमारे लेवल का है तो हम लेवल का संबंध करेंगे, हम लेवल का है तो मित्रता रखेंगे। लेकिन अगर उस व्यक्ति में सच्चाई है, ईमानदारी है, पवित्रता है, आपके प्रति सद्भाव है, सद्गुण है, तो वैसे लोगों को अगर आप मित्र बनाते हैं तो वो आपका जीवन के अंतकाल में उस व्यक्ति का सामर्थ्य आपको देखने मिलेगा और मिलेगा। पैसे से मित्रता नहीं मापी जा सकती, संस्कार से मित्रता मापी जा सकती है। तो आज के इस कलिकाल के कलयुग में जिसे भी आप मित्र मानते हैं, क्या वो आपको मित्र किसे कहते हैं? आपको बोलने की जरूरत ना हो और आपका दर्द पहचान ले, उसको मित्र बोलते हैं। कि तेरा मुंह कुछ कह रहा है, मेरे सामने अगर कोई मित्र आके बैठ गया और ऐसे उदास बैठा है तो मैं जरूर पूछूंगा, दोस्त तेरे क्या प्रॉब्लम है, चल मैं बैठा हूं ना, क्यों उदास है, और उसका प्रॉब्लम समझ लेता है। वो जो भाव होता है, उस भाव को हम दोस्ती कहते हैं। बहुत अच्छी बातें आपसे जानने मिल रही है। और साबरमती सवेरा के साथ अगर आप जुड़े हुए रहेंगे तो आपको भी ऐसी काफ़ी सारी बातें धर्म के बारे में जानने मिलेगी, सनातन धर्म के बारे में जानने मिलेगी। जैसा कि आज जगन्नाथ जी के बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में आपको जानने मिल रहा है। रथ यात्रा के बारे में फिर से अगर हम बात करें तो रथ यात्रा का स्वागत कैसे किया जाए? हर कोई चाहता है कि रथ यात्रा जब उनके सामने से निकले तो वो स्वागत करे, लेकिन भगवान को पसंद आए ऐसा स्वागत कैसे करें? देखिए, जब आप घर में भक्ति करते, स्मरण करते, प्रातः स्नान करने के बाद में आपको ये लगता है कि आज रथ यात्रा का दिन है, अगर मैं स्वयं रथ यात्रा में जा सकता हूँ तो जाना चाहिए। अगर आप स्वयं नहीं जा सकते, दूर का अंतर है, तो आज के टीवी वैज्ञानिक माध्यम से भी आपके दर्शन प्राप्त होते हैं, तो उसमें भी दर्शन करने चाहिए। वो भी अनुकूल नहीं है तो आप अपने घर में बैठे हुए कल्पना शक्ति से भी आप ध्यान में बैठे और आज नगर यात्रा पे परिभ्रमण कर रहे हैं, हे कृष्ण आज मेरे द्वार पे भी आइए और हमें भी आशीर्वाद दीजिए, मेरा घर पवित्र कीजिए। अब घर के आगे रंगोली सजाइए, घर को पवित्र कीजिए, शुद्ध भाव रखिए, अच्छा मिष्ठान बनाइए, मिठाई बनाइए। और ये जो 16 गुण, जो हम 64 गुण बोलते हैं, आषाढ़ी दूज हैं। ये दिन को कोई मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है। इस दिन आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं, नया मुहूर्त कर सकते हैं, नई सगाई कर सकते हैं। आज कोई भी विघ्न नहीं आ रहा है, क्योंकि आज ईश्वर नारायण सतत हमारे बीच, हमारे द्वार, हमारे घर, हमारे नगर में है। तो उस भाव से
दृष्टिकोण से, आपकी पवित्रता से, और सामने जो भी मिले, जो भी जन मिले, कहते हैं ना कि आकाश से बरसा हुआ पानी अंते नदी, नाला और समुद्र की ओर जाता है। जैसे ही आपको सामने पब्लिक भी मिलता है, अगर उनको भी नमस्कार कर लेते हैं, उनको भी कृष्ण समझ के नमस्कार करते हैं, तो भी वो भी नमस्कार केशव के शरण में जाता है। आकाशात् पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। और अंत में मैं ये कहूँगा कि वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। आज जो हमने चर्चा की है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ साबरमती सवेरा का, पिनल जी आपका, और जो हमारे आज के पॉडकास्ट को देखने वाले जो भी श्रोतागण है, जो भी दृष्टा है, और जो भी बाल गोपाल जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, और जो ईश्वरमय हुए हैं, भक्ति भावमय हुए हैं। मैं क्या कृपा करने वाला, कृपा ईश्वर खुद करता है। आओ हम इस मधुर वातावरण में जगन्नाथ को स्मरण करते रहें, याद करते रहें। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगतगुरु। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय मुकेश जी। जगन्नाथ। थैंक यू सो मच मुकेश जी। और आप सभी को भी आज बहुत कुछ जानने मिला होगा, और मैं इसीलिए दिल से धन्यवाद करूंगी मुकेश जी का, क्योंकि मुझे भी आज बहुत सारी ऐसी बातें जानने मिली जो कहीं ना कहीं आज की युवा पीढ़ी को पता होनी चाहिए। चाहे वो बात जगन्नाथ पुरी की जगन्नाथ यात्रा की हो, चाहे वो अहमदाबाद की जगन्नाथ यात्रा की हो, लेकिन धर्म के बारे में भी काफ़ी कुछ जानने मिला, रथ यात्रा के बारे में काफ़ी कुछ जानने मिला, कृष्ण को कहीं ना कहीं कुछ नज़दीक से जानने मिला हो, ऐसा मुझे एहसास हुआ। काफ़ी सारी बातें थी जो मुझे नहीं पता थी। मैं एक कृष्ण भक्त होते हुए भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो शायद इतिहास में होती हैं, धार्मिक ग्रंथों में होती हैं, लेकिन हम नहीं पढ़ पाते, लेकिन हम सुन सकते हैं। इसीलिए हम इसे सुन पाए हैं, और साबरमती सवेरा को भी बहुत धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि उनके माध्यम से आज हम ऐसी बातें जान पाए हैं। उनके माध्यम से आज हम अपने ही धर्म को, अपने ही भगवान को नज़दीक से समझ पाए हैं, रथ यात्रा के इस महत्व को समझ पाए हैं। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े, और इसी के साथ आगे भी आपको ऐसी काफ़ी सारी धर्म की बातें जानने मिलेगी। सनातन धर्म को आप समझ पाएंगे, अपने ही धर्म को आप और नज़दीक से समझ पाएंगे। इसके लिए आप साबरमती सवेरा के साथ जुड़े रहिए। आगे के पॉडकास्ट आपको और धर्म के बारे में जानने मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।